नमस्कार, मेरा नाम है मोनिशा। मैं एक सीरीज़ कर रही हूँ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स पे, वक्री ग्रहों पे। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जो है वक्री शनि पे। आप चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे भी वो देख सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं मार्स रेट्रोग्रेड होता है तो क्या होता है, यानी कि वक्री मंगल। पहले जानते हैं कि मंगल ग्रह है क्या। मंगल ग्रह अग्रेशन है, मंगल ग्रह पैशन है, मंगल ग्रह एक्टिव है, एक्टिविटी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। मंगल कमांडर एंड चीफ है। और मंगल ग्रह इनजस्टिस पसंद नहीं करता। उससे पता है कि उसे कब कैसे एक्ट करना है, और यूजुअली जो उसका एक्शन होता है वो इम्पल्सिव अग्रेशन वे से होता है। अब ये होता है मंगल ग्रह का मतलब, ये डिनोट करता है मंगल। लेकिन अगर वही मंगल रेट्रोग्रेड हो जाए तो क्या होता है। अब देखिए, नॉर्मल मंगल में एक इंसान का अगर सीधा मार्स प्लैनेट है, वक्री नहीं है, कंबस नहीं है, तो होगा क्या कि ये इंसान करेजियस होगा, इसको डर नहीं लगेगा, ये डिसीजन ले लेगा। बट जब ये वक्री हो जाता है, रेट्रोग्रेड हो जाता है, तो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये ओवर थिंक करते हैं, सोचते रहते हैं ऐसे लोग। आप देखेंगे कि इनके अंदर करेज की कमी आ जाती है, इनको चीज़ों से डर लगता है। इन्हें पता भी होता है कि ये चीज़ के लिए मुझे स्टैंड लेना है, बट ये डर जाते हैं। ये बहुत बार सोचेंगे बिफोर एक्ट करने के, ओवर थिंकिंग करते जाएंगे। और वो होता क्या है, वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को वो दबाते रहते हैं। वो एक कहते हैं ना कि एक वॉल्केनो उबल रहा है अंदर से, एक प्रेशर कुकर जिसकी सीटी नहीं है ऊपर। ये होता है रेट्रोग्रेड मंगल। और वो फ्रस्ट्रेशन इनकी बहुत बढ़ जाती है। अब मंगल आ, सोचता बाद में है, करता पहले है, एक्शन फर्स्ट। बट रेट्रोग्रेड में एक्शन बाद में आता है, सोचता ही रह जाता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब लगा लीजिए किसी का मार्स प्लैनेट मंगल ग्रह वक्री होके फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस क्या डिनोट करता है? फिफ्थ हाउस है बच्चे, पेरेंटिंग, इंटेलिजेंस। फिफ्थ हाउस ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट। फिफ्थ हाउस लव अफेयर्स, नॉट एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स। अब क्या होता है जब फिफ्थ हाउस में आपका मंगल ग्रह वक्री होके बैठ जाता है, रेट्रोग्रेड होके बैठ जाता है। आप लोगों को, ऐसे ऐसे इंसान को वक्त लगता है चीज़ों को फुली समझने का। अब अगर हम इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनको जो चीज़ों की समझ देर से आती है, इनको बार बार उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो जाके इनको उस चीज़ के बारे में एक्शन ये तभी ले पाते हैं। इन वक्री मास से एक और चीज़ देखी गई है कि जो चाइल्ड बर्थ होता है वो बहुत मुश्किल से होता है, डिले हो जाता है। अगेन टू रिमाइंड यू, वक्री रेट्रोग्रेड मीन्स डिले, नॉट डिनाइल। तो चाइल्ड बर्थ में इश्यूज आ सकते हैं, चाइल्ड बर्थ बहुत लेट हो सकता है। और जनरली अगर बच्चा होता भी है तो स्पेशली जो पहला बच्चा होता है, वो एक कार्मिक टीचर होता है, वो एक कार्मिक साइकिल होती है आपकी उस बच्चे के साथ। बच्चा हो जाता है बट डिले से होता है, वक्त लगता है। अब ट्रेडिंग की हम सोचें, अगर वक्री होके रेट्रोग्रेड होके मंगल ग्रह बैठा है, तो आपको नॉलेज भी चाहे होगी तो आप सोचते ही रहोगे। आप बहुत सोच सोच के, समझ समझ के, बार बार ओवर थिंक कर कर के आप एक्शन नहीं ले पाते उस चीज़ पे।
आपको पता भी है मुझे ये कर लेना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका काम ही डिले हो जाता है। और प्यार, अफेयर्स, आप उस इंसान के लिए जिसको आप प्यार करते हो, आप चीज़ें उसके लिए बहुत फील करते हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप वो पैशन नहीं दिखा पाते, आप अंदर ही अंदर सोचते हो, अप्रिशिएट करते हो, बट वो कभी भी आपकी ज़बान पे नहीं आ पाता। आता है तो बहुत लेट आता है। अम, तो ये चीज़ें आपको माइंडफुल रहना है कि आप इन चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखिए। आप जितना इन चीज़ों को अंदर दबाते जाएंगे, ये सोच कर के आपको इनके बारे में बोलना नहीं चाहिए, या फिर आपको बहुत हर चीज़ इतना सोच समझ के करनी है, वो क्या होता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डिले हो जाती हैं, और काइंड ऑफ वो एक रिग्रेट की तरह रह जाता है अंदर ही। On Mars, generally in itself is a planet of aggression, a planet of passion. आप उस चीज़ को दबा रहे हो अंदर ही अंदर। आप आप उस चीज़ को, उसका कोई आउटलेट नहीं है। तो not only learn not to overthink before taking the action, बट आपको इस चीज़ की भी एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आपका एक आउटलेट होना चाहिए, जो आप अंदर ही, वो वोल्केनो, वो उबाला आ रहा है बट वो बाहर नहीं आ रहा अंटिल वो एक साथ ही एक्सप्लोड होता है, विच इज़ नॉट ऑलवेज गुड। तो आपको एक आउटलेट देखना है। अगर आपका 5th हाउस में मार्स रेट्रोग्रेड है, अपना आउटलेट ढूंढिए कि आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आर्ट के थ्रू। ऐसे लोग आर वेरी गुड इन इनके एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, दे वेरी गुड एट एक्टिंग, क्योंकि सोच समझ के करते हैं हर चीज़, इम्पल्शन नहीं है। तो एक आउटलेट, एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। अगेन अ वेरी गुड वे टू लेट इट ऑल आउट, क्योंकि एक जो नॉर्मल मार्स प्लैनेट है जो रेट्रोग्रेड नहीं है, वो अपनी एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। आप देखिएगा उनका कोई ना कोई, देर इज़ वन वे और अनदर, वो हमेशा एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। बट जो रेट्रोग्रेड मार्स वाले होते हैं, इनका जनरली शायद मन भी ना करे एक्सरसाइज करने का। तो कहीं ना कहीं एक डेली रूटीन में एक्सरसाइज करिए, उसको अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए। क्रिएटिविटी से अपना जो मन में आप दबा के रखते हैं उसे निकालिए, हेल्थियर वे में निकालिए, और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। मार्स जब 5th हाउस में आता है, मार्स मान लीजिए कि अगर वो रेट्रोग्रेड है, बट लगा लीजिए कि वो इन जनरल रेट्रोग्रेड ही है, अगर हम हाउसेस की भी बात ना करें। आप लोग आप लोगों को जब अपने लिए स्टैंड लेना होता है ना, आप स्टैंड नहीं ले पाते, आप बोल नहीं पाते। आप घर जाके बोलते हो, अरे यार मुझे ये ऐसे बोल देना चाहिए था, या मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। तो कई बार ऐसे लोग बुलिंग का शिकार भी हो जाते हैं, और बुलिंग का आई थिंक दुनिया में बहुत से लोग शिकार होते हैं, बट बहुत से लोग जवाब दे देते हैं और बहुत से लोग चुप रह जाते हैं। और अगर आपका मार्स रेट्रोग्रेड है, तो आपको ये चीज़ बहुत डिले से जाके समझ आती है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, और जहाँ प्यार से बात करनी है वहाँ प्यार से करनी है, बट जहाँ पर आपको एक असर्टिवनेस दिखानी है, वहाँ पे आपको असर्टिवनेस दिखाने की भी कला सीख लेनी चाहिए। और वो ज़रूर आती है, बट आती वो थोड़ी लेट है आपकी लाइफ में, आफ्टर मैनी लेसन्स। नाउ जो कार्मिक पर्सपेक्टिव से देखें, तो आपने लाइकली अपने पास्ट लाइफ में बच्चों से, देयर वुड हैव बीन एन अबैंडनमेंट ऑफ किड्स, hence the delay in having kids, और at the same time क्रिएटिविटी को मिसयूज़ किया गया। देखिए, जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है, इसका मतलब एक ही होता है कि जो भी जिस भी हाउस में बैठा है उससे रिलेटेड आपने उस चीज़ का मिसयूज़ कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और इस लाइफ टाइम में आप अपने डेट को भरने आए हो, और यही आपको लिबरेशन की तरफ लेकर जाएगा।